हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्लासमेट। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नेचर ऑफ मैटर। ये हर क्लास में ही मिलेगा, तो इसको अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेचर ऑफ मैटर, इसमें जो फर्स्ट चीज़ है जो आप पहले जानते हैं, किसी दूसरे क्लास में पढ़े होंगे पहले, तो इसका बात है मटेरियल्स। मटेरियल्स क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट मटेरियल से बनता है। तो मटेरियल और मैटर का रिलेशन क्या है? जो मैटर किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए लगता है, उसी को बोलते हैं मटेरियल। तो मटेरियल मैटर ही है जिससे कोई ऑब्जेक्ट बनता है। समझ में आया? मटेरियल उसी को बोलेंगे, किसको बोलेंगे? उस मैटर को बोलेंगे जो किसी ऑब्जेक्ट को बनने के लिए लग रहा है। The matter in which an object is made is called material। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए जो मैटर लग रहा है, that is called material। अब बेसिकली इस मटेरियल को दो तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं। एक है नेचुरल मटेरियल और दूसरा है मैन मेड मटेरियल। ये बहुत ही अच्छे तरह से समझते हैं हम लोग, ठीक है, सिंपल वे में। नेचर जिस मटेरियल को बनाता है, नेचर मतलब नेचुरली जो मटेरियल प्रोड्यूस हुआ है, बना है, उसको बोलेंगे नेचुरल मटेरियल। मैन मेड किसको बोलेंगे? मैन मेड मतलब जो मैन फैक्ट्री में इसको प्रोड्यूस किया है, मतलब इसके जरिए ये प्रोड्यूस हुआ है मैन के थ्रू में, ठीक है, इससे ये बना है, उस उन सारा को बोलेंगे मैन मेड मटेरियल। नेचुरल मटेरियल में आ जाएगा आपका वाटर, एयर, ये सारा वुड, ये सब जब मैन नहीं था तब भी ये मौजूद था, मतलब ये नेचर ने प्रोड्यूस किया है, तो इन सब को बोलेंगे नेचुरल मटेरियल। मैन मेड में आ जाएगा कोई भी मेटल, स्टील, क्लॉथ, ये सारा आ जाएगा मैन मेड मटेरियल में। जो मैन फैक्ट्री में, आप इसको फैक्ट्री में बनाया जाता है, मैन के इसका इसके ऊपर भूमिका है, ये काम करता है तभी ये प्रोड्यूस होता है। बट इन सब में इसका मैन का कोई जरूरत नहीं है, कोई भूमिका नहीं है, तो इसको बोलेंगे नेचुरल मटेरियल्स, इसको बोलेंगे मैन मेड और सिंथेटिक मटेरियल्स, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब देखो, जितना सारा मटेरियल्स है, बहुत सारा मटेरियल्स है हम लोगों का, तो एक एक मटेरियल्स को अगर गौर से स्टडी करेंगे तो बहुत टाइम भी लगेगा और इसको याद रखने में भी बहुत मुश्किल होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए जितना सारा मटेरियल्स एक जैसा है, जिसका प्रॉपर्टी एक जैसा है, उसको हम एक ग्रुप में डालेंगे। एक ग्रुप में डालेंगे मतलब ग्रुपिंग करेंगे। तो इस ग्रुपिंग को कहते हैं क्लासिफिकेशन। इसको बोलेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से हम लोगों को बहुत हेल्प मिलता है। क्या हेल्प मिलता है? क्लासिफिकेशन के वजह से अगर उस ग्रुप का एक मटेरियल का बारे में हम लोगों को पता पता चल जाएगा, तो उस ग्रुप के बाकी जितना भी मटेरियल्स है उसका नेचर और प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बता पाएंगे, क्योंकि उस ग्रुप में तो एक ही जैसा सारा का सारा मटेरियल मौजूद है। तो इसीलिए हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, और इस ग्रुपिंग को कहते हैं क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन से हमको हेल्प मिलता है कि एक मटेरियल, उस ग्रुप का एक मटेरियल का अगर नेचर और उसका प्रॉपर्टी के बारे में पता चल जाएगा, तो उस ग्रुप में जितना सारा मटेरियल्स है उसके बारे में हम लोग बोल पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया मटेरियल। तो मटेरियल में जो चीज मौजूद है वो है मैटर। तो अब हम लोग जानेंगे मैटर क्या है। हम लोगों का चारों ओर जो कुछ भी है, दैट इज मैटर। मैटर वो चीज है जिसका मास है और जो स्पेस ऑक्युपाई करके रखता है। मतलब कोई भी ऐसा चीज जिसका मास है और जिसका वॉल्यूम है, उसको बोलेंगे
मैटर, ठीक है। जिसका मास है और जिसका वॉल्यूम है, मतलब जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करके रखता है, स्पेस ऑक्यूपाई करके रखता है मतलब इसका वॉल्यूम है, तो उसको हम बोलेंगे मैटर, ठीक है। मास और स्पेस दोनों ही जिसका है उसी को बोलेंगे हम मैटर। ओके। अब इस मैटर को कितनी तरह से हम लोग डिवाइड कर पाएंगे वो देखते हैं। टाइप्स ऑफ मैटर, ब्रॉडली मैटर को हम लोग तीन तरह से इसको डिवाइड कर पाएंगे, ठीक है। एक है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आप इससे पहले एक छोटा सा ब्लॉक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये एक सॉलिड मटेरियल्स है, इनके अंदर ये जो गोल गोल हम ड्रॉ कर रहे हैं इन सब को कहता है मॉलिक्यूल्स। इसको कहते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मतलब कोई भी मटेरियल के अंदर रहता है मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये सारा का सारा हो गया आपका मॉलिक्यूल्स। ओके। तो दो मॉलिक्यूल ऐसा ले लिए अच्छी तरह से समझने के लिए, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच जो डिस्टेंस रहता है इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस। और जो फोर्स काम करता है उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। जो फोर्स काम करता है उस फोर्स को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। तो सॉलिड में आप देख पा रहे हैं कि सारा जितना मॉलिक्यूल्स है वो टाइटली पैक्ड है। तो इसलिए किस लिए है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स इसमें सबसे ज्यादा है, इसीलिए इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस घट गया, ठीक है। तो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस घट जाएगा। ओके। तो सॉलिड में ये चीज दिखने को मिलता है, तो इसीलिए सॉलिड का फिक्स्ड शेप है और इसका फिक्स्ड वॉल्यूम है। ओके। शेप और वॉल्यूम दोनों ही है। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में सॉलिड की तुलना में इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इसके दो मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होता है सॉलिड की तुलना में। सॉलिड की तुलना में इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है, इसीलिए इसका डिस्टेंस ज़्यादा रहता है। तो इसमें क्या दिखने को मिलता है, इसका कोई शेप नहीं है, कोई फिक्स शेप नहीं है, बट फिक्स्ड वॉल्यूम है। गैस में क्या होता है, गैस में एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो इसमें फोर्स सबसे कम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो सबसे कम होता है सॉलिड की और लिक्विड की तुलना में, ठीक है। और इसका जो डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड और लिक्विड की तुलना में। तो इसका क्या प्रॉपर्टी दिखने में मिलता है, इसका ना तो कोई फिक्स शेप है ना कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है, दोनों ही फिक्स्ड नहीं है गैस में। ओके। आई होप अब सबको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं इसके डिफरेंस में। तो डिफरेंस में ये हो गया सॉलिड, ये हो गया लिक्विड और ये हो गया गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस में अगर डिफरेंस करेंगे तो पहला चीज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है सबसे हाई होता है इसमें। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में होता है सॉलिड से कम बट गैस से ज़्यादा। सॉलिड का इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड से कम है, गैस से ज़्यादा है। गैस में क्या होगा, सॉलिड से भी कम और लिक्विड से भी कम होगा गैस में, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज़्यादा है सॉलिड में, उसके बाद है लिक्विड में, उसके बाद है गैस में। सेकेंड पॉइंट, जो डिस्टेंस होता है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस सबसे कम होता है, ठीक है। लिक्विड और गैस की तुलना में सबसे कम होता है। लिक्विड में गैस की तुलना में ये कम होगा और सॉलिड की तुलना में ये ज़्यादा होगा, ठीक है। गैस में क्या होगा, गैस में इन दोनों की तुलना में सबसे ज़्यादा होगा, सॉलिड और लिक्विड की तुलना में गैस से सबसे ज़्यादा होगा क्या, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस।
थर्ड पॉइंट, इसका फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम दोनों ही है, इसमें सिर्फ वॉल्यूम है और इसका शेप और वॉल्यूम कुछ भी नहीं है, शेप और वॉल्यूम दोनों ही नहीं है, इसमें शेप नहीं है, वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये है इन तीनों के बीच डिफरेंस। आई होप आप सबको समझ में आ गया है। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह से स्टडी कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।